नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं ग्राम सभा पूरनपट्टी में। विकासखंड चिरई गाँव अंतर्गत आता है ये गाँव। और आपको बता दें कि यहाँ पे 30 जुलाई को यहाँ पे राजस्व की टीम आई थी और यहाँ पे जो खेल कूद के मैदान से लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, वह अतिक्रमण खुद राजस्व की टीम ने खड़े होकर के चौबेपुर थाना के फोर्स के साथ इस पूरी जगह को खाली करवाया था। लेकिन आज हम इस जगह पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाली कराने के बाद जो भूमाफिया है वो उसने फिर से अपना यहाँ पे कब्जा स्थापित कर दिया है। अब देखना यह है कि इसमें आखिरकार राजस्व की टीम क्या फिर इनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। आपको बता दें कि पूर्व में इनके ऊपर FIR भी हो चुकी है सिर्फ जमीन कब्जे को लेकर। सबसे बड़ा इसमें जो मसला है वो ये है कि ये जमीन खेल कूद का मैदान है जिसका कि अराजी नंबर 118 है और जो जमीन जिसने कब्जा किया हुआ है उनको जो पट्टा हुआ है वो इस जमीन के बगल में हुआ है, लेकिन वह उस जमीन के साथ साथ इस खेल कूद के मैदान को हड़पने की तैयारी में है और इस पर अपना अवैध कब्जा करने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद राजस्व की टीम पूरी तरह से SDM के आदेश पे टीम गठित हुई और वो टीम आई थी यहाँ पे 30 जुलाई को। टीम ने JCB के द्वारा कार्रवाई किया और यहाँ पे जो अवैध कब्जा था उसको हटवा दिया, पूरा ईंटा वगैरह टूटा हुआ है। और ये बगल में JCB से निशान भी बनाया गया है कि यहाँ तक खेलकूद का मैदान है। लेकिन उनके जाते ही यानी दिन में यह राजस्व विभाग की टीम ने यह कार्रवाई किया और शाम होते होते फिर से यह जो अवैध कब्जा करने वाला उसने फिर यहाँ पे अपना जो है टीन टप्पर लगा दिया है। यहाँ के कुछ लोग हैं और जो यहाँ के पंचायत के सदस्य भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिरकार ये है कौन और इस तरीके से वो अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज जी, बताइए ये जो यहाँ पे जो खेल का मैदान से कब्जा दबंग है कुछ लोग के खाने में आशा है जानी उसका नाम, और 2-4 लोग ऐसे हैं उनके चढ़ाने में उनके बकाने में आकर के दोबारा लगानी है। अच्छा, तो क्या इनसे बात हुई आप लोगों की? ये जो राम खड़ा जी क्या कहा? वो कहें कि हमारा यहाँ तक है, हम लगा रहे हैं। तो हम लोग बोले कि नहीं, आपका 125 इधर है जी, उधर बढ़ेगा तो आप उधर बढ़िए, इधर खेल कूद का मैदान है 118 नंबर है, आप इधर मत आइए। लेकिन जबरन सबके चढ़ाने में आकर के आपको बता दें कि जो कब्जाधारी है उसका जमीन जो उसको पट्टा किया गया है ग्राम सभा के द्वारा, ये जो गढ़ा दिख रहा है सामने ईंट के बगल में जो गढ़ा दिख रहा है यहाँ के बाद है। इसके बाद खेल कूद का मैदान है और ये खेल कूद का मैदान यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है उसके जस्ट सामने ही है। और जो खेल कूद का मैदान बनाया गया है वो बच्चों को खेलने कूदने के लिए है, लेकिन उस पर कुछ लोगों की बुरी नज़र है और वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा आपको एक और बता दूं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि यह जो यहाँ पे अवैध कब्जा हुआ है और सामने जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे दोपहर में जब बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने आते हैं उस समय यहाँ पे बैठ करके लोग शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं और इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं। हालांकि ये खेलकूद का मैदान है तो इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए, लेकिन जो कब्जाधारी हैं वो यहाँ खुद बैठाकर लोगों के साथ इस तरह का कार्य करवाते हैं। यहाँ के लोगों का ऐसा भी कहना है। हमारे साथ यहाँ के ग्राम सभा के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार ये जो कार्रवाई हुई है वो किस लिए हुई है और कौन है वो दबंग जो कि यहाँ पे खेलकूद के मैदान पे कब्जा कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, आप यहाँ पे क्या हैं? ग्राम पंचायत सदस्य। क्या सदस्य यहीं के रहने वाले हैं? ये बताइए, ये जो 30 तारीख को यहाँ पे कार्रवाई हुई है राजस्व की, किस लिए हुई है? कौन है वो जिसने ये कब्जा कर? 30 तारीख को सर राजस्व विभाग की पूरी टीम आई थी जी, पूरा फोर्स के साथ जी, और फिर लोगों को 3-4 बार चेतावनी दी थी कि आप लोग यहाँ से कब्जा हटवा लीजिए। प्रधान जी लोग के प्रधान जी के माध्यम से पुलिस आई थी और
मजिस्ट्रेट के साथ इन लोग का कब्जा हटवाया गया। उसके बाद शाम को ये लोग फिर यहाँ पर दोबारा कब्जा करते हैं। अच्छा, तो ये कौन है जो कब्जा कर रहा है? एक ही परिवार के लोग हैं या अलग अलग लोग? नहीं, अलग अलग भी लोग हैं। जैसे कि इसमें सर सबसे पहले ये जो कब्जाधारी है ये तो कब्जा खुद कर रहा है, तो उसके बाद इसके पीछे भी जो है ये सब उसको कब्जा करा रहे हैं। कौन है वो लोग? इसमें एक अरविंद गुप्ता है, ये भी इसका काम है कि इधर का झगड़ा उधर लड़ाना। क्या ये नेता है क्या? हाँ, ये इसके पहले प्रधानी का चुनाव लड़ा था। अच्छा, तो ये सोच रहा है कि झगड़ा लड़ाई लड़ा कर हम एक पक्ष को हासिल करें, एक पक्ष को अपने पाले में लाने के लिए ये कहीं भी जाता है तो एक पक्ष के साथ हो जाता है। तो ये यहाँ पर आया, इसने जबरदस्ती यहाँ पर कब्जा करवाया। अच्छा, तो ये वहाँ पे मौजूद थे, जो गुप्ता जी है वो मौजूद थे? हाँ, खड़ा होकर उन्होंने कब्जा करवाया। ये बताइए कि ये जो ज़मीन है ये खेलकूद का, लेकिन कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जब ये स्कूल का समय होता है उस समय यहाँ लोग बैठ के दारू गांजा भी पीते हैं, सच है क्या? सच है। तो ये कौन से लोग हैं? ये जो कब्जाधारी है ये यहाँ पर कुरकुरे बिस्किट गिलास के चिकना उकना बेचता है। अच्छा, तो यहाँ पर सर शांति पड़ता है। तो बच्चे क्या चखना वगैरह भी खरीदते हैं? नहीं, बच्चे तो कुरकुरे खरीदते हैं, जी। वो चखना दारू पीने वाला लेता है। शाम को इधर सब खाली रहता है ना, खेल का मैदान है पूरा, तो शाम को जो शराब पीने वाले लोग हैं, तो शाम को होता है या स्कूल के समय भी होता है? ये तो दिन भर चलता है। दिन भर चलता है। हाँ, तो यहाँ कभी क्या आप लोगों ने इसके बारे में बात नहीं किया? मास्टर इसका शिकायत किए थे हम लोगों से जी, कि आप लोग इस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो हम लोग कहें कि ठीक है, हम प्रधान जी से हम लोग कहेंगे भाई उसको हटवाएंगे। वही हुआ। तो आपने देखा कि जो ये ग्राम पंचायत सदस्य हैं, इनका कहना है कि जो ये दुकानदार है ये यहाँ पे बच्चों के समय पे कुरकुरे वगैरह भी बेचते हैं, लेकिन साथ ही साथ चखना भी बेचते हैं और गिलास भी बेचते हैं। अब सवाल ये है कि स्कूल के समय पे चखना और गिलास की क्या ज़रूरत है? अगर शाम को ये होता है तो एक समझ में आता है कि ठीक है बच्चों का स्कूल बंद हो जाए, लेकिन बच्चों के स्कूल के टाइम पे इस तरह का काम करवाना, पहली बात तो इनको यहाँ दुकान ही नहीं लगाने देना चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ बच्चियाँ भी आती हैं और आज के समय में बच्चियों के साथ तरह तरह की घटनाएं घटती हैं और ज़्यादातर घटनाओं में ऐसे ही शराबी और ऐसे ही नशेड़ी जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसको देखते हुए भी प्रशासन को यहाँ से तो ये दुकान सबसे पहले हटवा देना चाहिए। दूसरा जो कब्जे की बात है, यहाँ पे जो खेलकूद का मैदान है उस पर ये लगातार कब्जा कर रहे हैं और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर हम यहाँ आके बात करते हैं या अगर उस दिन जैसे 30 तारीख को कार्रवाई हुई थी उस दिन अगर हम खड़े होकर देखें तो हमारे ऊपर भी जो कब्जाधारी ने जो है FIR करवा दिया है। आइए उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे जिस दिन कार्रवाई हो रही थी उस दिन आप यहाँ खड़े होकर देखे थे, आपके ऊपर भी 716 का मुकदमा कायम हो गया। हमारे ऊपर भी मुकदमा कराया गया। इन लोग का एक पूरे तरीके गैंग कहिए जी, जो जमीन कब्जा करना, जमीन अधिग्रहण करना इन लोगों का काम है। जी, हमारे यहाँ का जमीन कब्जा किए हुए हैं। दीपक मिश्रा है, उनका जमीन था, हम लोग देख रहे थे जी, और पता 10 दिन बाद नोटिस आता था कि आपके ऊपर मुकदमा हुआ है। अच्छा। 716 का। उस दिन हम लोग आए यहाँ पे खड़े थे, उस दिन हम लोग आए यहाँ पे खड़े थे, गंदी गंदी गालियाँ दी गई इन लोगों को। और क्योंकि रास्ता यही आने जाने का, जी, तो हम लोग आए यहीं पे खड़े थे, प्रधान जी भी सब गाँव के सब लोग थे। गंदी गंदी गालियाँ दी गई और ये इन लोग का एक पूरा गैंग है। ये लोग करते क्या है कि किसी एक कमज़ोर आदमी को वहाँ रख देंगे, कब्जा कराएंगे, ऐसे टीना लगवा देंगे और उसके बाद फिर धीरे उस जमीन को बेच दें या कुछ जो भी करें। मतलब उनका काम ही वही है। उनका काम ही वही है, क्योंकि ये प्रशासन ने जब इसको गिरवाया आके, जी, उसके बाद शाम में ये फिर तुरंत ये लोग ये लगा दिए। अच्छा, हाँ, मतलब ये इनका और अगर काम कोई है। गांव का आदमी बोलता है या कुछ करता है तो उसके ऊपर या तो बोलेंगे मैं SC ST करवा दूंगा या जो छेड़खानी बलात्कार का मुकदमा करा दूंगा। पहले इन्होंने कराया है पहले के लोग। अच्छा, अच्छा, हाँ, ये लोग पहले करा चुके हैं ये लोग, और कुछ भी करा देंगे। आप यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर करा देंगे। अच्छा, मेरे ऊपर भी करा सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है वो एक तरह से लोगों को मानसिक टॉर्चर भी देती हैं कि अगर हमारे सामने आए या हमारे खिलाफ आए तो हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा देंगे या तो SC ST का करवाएंगे या तो फिर बलात्कार का कराएंगे। हो सकता है कि हम यहाँ खबर कर रहे हैं, कल को हमारे ऊपर भी कोई मुकदमे की बात हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि राजस्व की टीम इसमें क्या कार्रवाई करती है। राजस्व की टीम से, राजस्व के अधिकारियों से भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इसमें होना क्या चाहिए और जो अगर इस तरह का हो रहा है काम तो इसके ऊपर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी और भी खबर भी देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।